हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। आज हम हिंदी में क्लास 8 के पेपर में आने वाले प्रार्थना पत्र देखेंगे। कल आपका एग्जाम है। आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट प्रार्थना पत्र है वो सारे इस एक ही वीडियो में हम आज देखने वाले हैं। तो हमारे यहाँ पे 7 प्रार्थना पत्र है, तो हम बारी बारी से उन सातों को देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रार्थना पत्र है शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु। तो वो क्या है? प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण पर जाने हेतु आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। यानी हमें शैक्षिक भ्रमण पर जाना है, इसके लिए हमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को प्रार्थना पत्र लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में कौमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कौमा राजकीय माध्यमिक विद्यालय कौमा उदयपुर। फिर हम लिखेंगे विषय। अब विषय क्या है? शैक्षिक भ्रमण के संबंध में जो भी हमारा विषय होता है वो हमें लिखना होता है। प्रार्थना पत्र का विषय क्या है? शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। तो हम लिखेंगे शैक्षिक भ्रमण के संबंध में। फिर हम लिखेंगे महोदय, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे निवेदन है कि हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर रावत भाटा कोटा जाना चाहते हैं। वहां हमें परमाणु विद्युत संयंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होगी तथा वहां के दर्शनीय स्थानों का भौगोलिक ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। अतः प्रार्थना है कि हमें इस शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। यानी सबसे पहले हम लिख देंगे निवेदन है कि, जैसा कि हम सारे प्रार्थना पत्र में लिखते हैं, और उसके बाद लिख देंगे हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र, क्योंकि जो भी शैक्षणिक भ्रमण के लिए होता है तो वो सारे छात्र मिलकर लिखते हैं, केवल एक छात्र नहीं लिखता है, पूरी क्लास मिलकर लिखती है। इसलिए हमने लिखा है हम कक्षा 8 अ के सभी छात्र शैक्षणिक भ्रमण पर। अब शैक्षणिक भ्रमण पर इसमें हमने लिखा है रावत भाटा कोटा जाना चाहते हैं। इसके जगह आप जहाँ पे भी जाना चाहते हो उस शहर का नाम और वहां पे आप जाके क्या शिक्षा प्राप्त करोगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। और फिर एंड में लिख देना हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। फिर हम लिखेंगे प्रार्थी समस्त छात्र कक्षा 8 अ, और इस तरफ हम दिनांक लगा देंगे जिस डेट को हम लिख रहे हैं पत्र। तो ये तो हो गया हमारा पत्र 1 शैक्षणिक भ्रमण पर। अब हम देखते हैं पत्र संख्या 2। अब पत्र संख्या 2 क्या है? अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने के लिए। तो अब इसका प्रश्न क्या है? आपको अपने बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, अतः प्रधानाध्यापक जी को 3 दिन के अवकाश हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। अब हमें हमारे बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, इसके लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अब ये प्रार्थना पत्र केवल एक जना लिखेगा, क्योंकि पूरी कक्षा की बड़े भाई की शादी नहीं है, सिर्फ एक की है, तो इसके अंदर पूरी कक्षा नहीं आएगी। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में कौमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय जयनगर। ये सब में सेम रहेगा। सेवा में, उसके बाद आपके प्रधानाध्यापक, और अगर आपके स्कूल के प्रधानाध्यापक कोई महिला है तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीमती प्रधानाध्यापिका, क्योंकि जो महिला होती है उसके लिए प्रधानाध्यापिका का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रीमती प्रधानाध्यापिका महोदया अगर महिला है तो, और अगर पुरुष है तो आएगा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कोमा, फिर आपके स्कूल का नाम, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोमा, और फिर शहर का नाम जयनगर। उसके बाद हम लिखेंगे विषय। अब विषय क्या होता है? जिसके लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है वो विषय में आता है। अब हमें किसके लिए प्रार्थना पत्र लिखना है? बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होना है, इसलिए हमें 3 दिन का अवकाश चाहिए। तो ये जाएगा अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे, या फिर हम इसकी जगह लिख सकते हैं शादी में सम्मिलित होने हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर हम लिखेंगे महोदय कोमा निवेदन है कि मेरे बड़े भाई की शादी धौलपुर तय हुई है। बारात बस द्वारा 19 जुलाई को धौलपुर जाएगी। मैं अपने बड़े भाई के शुभ विवाह में सम्मिलित होना चाहता हूँ, इस कारण मैं 3 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे जिस दिन की शादी हो रही है उससे एक दिन पहले और एक दिन बाद की डेट लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 19 जुलाई लिखा है, तो हम कौन सी डेट लगाएंगे? 18 जुलाई जो भी सन है वो से 20 जुलाई जो भी सन है वहां तक 3 दिन का अवकाश प्रदान कर अनुग्रहित करे, या 3 दिन का अवकाश प्रदान करे। फिर हम लिख देंगे प्रार्थी राहुल कक्षा 8 अ, और इधर हम लिख देंगे दिनांक, कौन सी दिनांक? जिस तारीख को हम लिख रहे हैं, तो 17 जुलाई और जो भी सन है। तो ये तो हो गया हमें बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु प्रार्थना पत्र।
अब हमारा प्रार्थना पत्र थर्ड है शुल्क मुक्ति हेतु, यानी फीस माफ के लिए हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो अब इसका प्रश्न क्या है, अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी को शुल्क मुक्ति हेतु एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब शुल्क मुक्ति के लिए हम कैसे लिखेंगे, वही सेम, सबसे पहले हम लिखेंगे सेवा में, कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कॉमा आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक स्कूल, कॉमा जयपुर। यहाँ पे आप अपनी स्कूल का नाम और अपनी सिटी का नाम लिख सकते हो। विषय शुल्क मुक्ति के संबंध में, क्योंकि ये पत्र शुल्क मुक्ति का है इसलिए विषय में क्या आ जाएगा, शुल्क मुक्ति के संबंध में। महोदय, फिर लिखेंगे कॉमा, फिर हम लिखेंगे सविनय निवेदन है कि मेरे पिताजी का 2 वर्ष पूर्व स्वर्गवास हो गया है। मेरी विधवा माँ के पास आजीविका का कोई साधन नहीं है। मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, परंतु निम्न आर्थिक स्थिति के कारण पाठ्य सामग्री की तथा विद्यालय शुल्क की व्यवस्था करना कठिन हो रहा है। अतः प्रार्थना है कि मेरी निम्न आर्थिक स्थिति पर विचार करके मुझे विद्यालय शुल्क से पूर्णतः मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरह हम ये लिख सकते हैं। और फिर हम लिखेंगे प्रार्थी अजय कुमार। प्रार्थी लिख के जो भी आपका नाम है वो लिख दो, फिर कक्षा 8 अ, और जिस डेट को आप ये पत्र लिख रहे हो वो दिनांक इधर लिख दो। तो इसमें दिया हुआ है दिनांक 24 जुलाई सन 2000, जो भी है वो आप लिख दो। तो ये तो हो गया हमारा पत्र 3, कौन सा हुआ, शुल्क मुक्ति हेतु। अब हम देखते हैं हमारा पत्र 4। अब हमारा पत्र चौथा कौन सा है, स्थानांतरण पत्र यानी टीसी। प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को स्थानांतरण पत्र टीसी के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे वही सेम, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय गुमानपुरा कोटा, विषय टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। किस लिए हम लिख रहे हैं, टीसी के लिए लिख रहे हैं तो लिख देंगे टीसी प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, या फिर स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र। अब हम आगे लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अब मैं 9वीं कक्षा में अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे टीसी स्थानांतरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। अतः प्रार्थना है कि मुझे टीसी प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आपका नाम रामदयाल पुत्र शिवदयाल, फिर इधर लिख देंगे हम दिनांक 5 जुलाई 2000, जो भी आपका सन है वो। तो ये तो हो गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी के लिए। तो हमने 4 प्रार्थना पत्र देख लिए हैं। कौन कौन से देख लिए हैं, फर्स्ट शैक्षणिक भ्रमण के लिए, सेकंड बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए, थर्ड शुल्क मुक्ति के लिए यानी फीस माफ के लिए, और फोर्थ टीसी के लिए यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो अब हम देखते हैं हमारा 5वां प्रार्थना पत्र। 5वां प्रार्थना पत्र क्या है, 5वां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के लिए, यानी आपको अपने स्कूल में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करानी है। तो इसका प्रश्न क्या है, आप भीलवाड़ा निवासी महेश है। अब देखो इसमें आपको अपना नाम दिया गया है, तो अब प्रार्थी के अंदर आपको महेश लिखना है, अब अपना नाम नहीं लिखना है क्योंकि प्रश्न के अंदर आपको नाम दे रखा है। तो क्या है, और प्रश्न के अंदर स्थान भी दे रखा है भीलवाड़ा, तो अब आपको स्थान भी भीलवाड़ा ही लिखना है, कोई भी दूसरे जगह का स्थान नहीं लिखना है। अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय को शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवा में, कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, कॉमा राज्य। अब इसमें स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ है तो आप स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से। तो यहाँ पे लिखा गया है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय। अब यहाँ पे भीलवाड़ा दिया गया है तो हम लिख देंगे शास्त्री नगर भीलवाड़ा। फिर विषय, अब विषय क्या है, विद्यालय में शुद्ध पेयजल व्यवस्था कराने के संबंध में, ये हमारा विषय है। तो हम विषय लिख देंगे विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराने के संबंध में। फिर हम लिखेंगे महोदय, निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पानी पीने की टंकी की कई महीनों से सफाई नहीं हुई है, उसका ढक्कन भी टूट गया है, जिसके कारण उसमें धूल व कूड़ा करकट उड़कर गिरता रहता है। कृपा करके टंकी की नियमित सफाई करवाने और उस पर ढक्कन लगवाने की कार्यवाही करें। आशा है कि आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था अविलंब करवाने की कृपा करेंगी। प्रार्थी, अब इसके अंदर नाम दिया गया है, क्या लिखा गया है, महेश। तो हम यहाँ पे लिख देंगे महेश छात्र प्रतिनिधि कक्षा 8 अ, और यहाँ पे लिख देंगे हम दिनांक 18 अगस्त 2000। आप
कोई सी भी डेट लिख सकते हो, और अगर कोई डेट नहीं दी गई है तो आप जो भी आपके एग्जाम की डेट है आप वो लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पत्र संख्या 5। अब हमारी पत्र संख्या 6 है, पुस्तकालय से पुस्तकें दिलवाने हेतु। अब हम इसका प्रश्न देखते हैं। इसका प्रश्न है, आप कक्षा 8 की छात्रा आशा कुमारी है। यहाँ पे आपको आपकी क्लास बता दी गई है, आप क्लास 8 की हो और आपका नाम आशा कुमारी है। अपने प्रधानाध्यापक को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सेवा में कॉमा श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय कॉमा, यहाँ पे स्कूल का नाम नहीं दिया गया है तो आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो राजकीय माध्यमिक विद्यालय कॉमा सिक्कर। यहाँ पे स्थान का भी नाम नहीं दिया गया है तो आप कोई सा भी स्थान लिख सकते हो। फिर है विषय। विषय क्या है, पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। ये आपको प्रश्न में दिया गया है तो हम यही लिख देंगे, पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में। फिर हम लिखेंगे महोदय कोमा, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की एक निर्धन छात्रा हूँ। मेरे माता पिता की आर्थिक दशा ठीक नहीं होने के कारण मैं पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ हूँ। अतएव आप मुझे पुस्तकालय से सभी पुस्तकें उपलब्ध करवाने की कृपा करें। प्रार्थिनी या आपकी प्रार्थी, क्या नाम दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है, आशा कुमारी। तो यहाँ पे लिख देंगे आशा कुमारी कक्षा 8 अ, और इधर लिखेंगे हम दिनांक 7 जुलाई 2000, जो भी सन है आप वो लिख सकते हो 2026। यहाँ पे अगर आपके पास डेट नहीं दी गई है तो आप अपने एग्जाम की डेट भी लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा पत्र संख्या 6। अब हमारा लास्ट पत्र है पत्र संख्या 7, मोहल्ले की सफाई हेतु। अब ये जो मोहल्ले की सफाई हेतु ये जो प्रार्थना पत्र होता है वो हम हमारे प्रिंसिपल को नहीं लिखते हैं, तो वो हम लिखते हैं नगर पालिका के अध्यक्ष को। तो हमारा प्रश्न क्या है, आपके मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो अब हमें प्रार्थना पत्र तो लिखना है पर हमारे प्रिंसिपल को नहीं लिखना है, हमें लिखना है नगर पालिका के अध्यक्ष को। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सेवा में कॉमा, अब फिर लिख देंगे श्रीमान अध्यक्ष महोदय। जहाँ पे लिखते थे ना हम श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, तो उसकी जगह हम लिख देंगे श्रीमान अध्यक्ष महोदय नगर पालिका करौली। विषय सफाई के लिए प्रार्थना पत्र, या फिर अब इसकी जगह हम लिख सकते हैं मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु प्रार्थना पत्र। मान्यवर या फिर हम महोदय भी लिख सकते हैं। निवेदन है कि गत कुछ दिनों से हमारी कॉलोनी कृष्णा विहार में सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है। कूड़ा कचरा कई दिनों से गलियों और रास्तों में पड़ा सड़ रहा है। नालियों की सफाई भली भांति न होने के कारण हमारी कॉलोनी में विषैले कीटाणु एवं मच्छर बहुत पैदा हो रहे हैं। अतः निवेदन है कि आप शीघ्र ही सफाई का समुचित प्रबंध करवाकर जनता के स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम इसके लिए आपके अत्यंत आभारी रहेंगे। विनती, जहाँ पे हम लिखते थे ना प्रार्थी, उसकी जगह हम लिखेंगे विनती। अब विनती में हम नीचे कुछ मोहल्ले वासियों के नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है हनुमान प्रसाद, असलम, बहादुर सिंह, चौथमल, निवासी कृष्णा विहार करौली। इसकी जगह आप किसी का भी नाम लिख सकते हो। और फिर इस तरफ हम लिख देंगे दिनांक 27 नवंबर और जो भी सन है वो लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा 7वां प्रार्थना पत्र। तो इस वीडियो में हमने 7 प्रार्थना पत्र देखे थे। कौन कौन से देखे थे एक बार वापस रिवाइज कर लो। फर्स्ट था शैक्षणिक भ्रमण के संदर्भ में। सेकंड क्या था, बड़े भाई की शादी में सम्मिलित होने हेतु। थर्ड था शुल्क मुक्ति का। और फोर्थ स्थानांतरण प्रमाण पत्र जिसे हम टीसी कहते हैं। फिफ्थ विद्यालय में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु। और छठा था पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें प्राप्त करने हेतु। और 7वां था मोहल्ले में सफाई करवाने हेतु नगर पालिका को प्रार्थना पत्र। तो ये आपके 7 प्रार्थना पत्र है, इनमें से कोई एक आएगा। तो आप ये अगर सातों के सातों लर्न कर लोगे तो आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, यानी आपको हिंदी के पेपर में 8 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। और ये एकदम इजी प्रार्थना पत्र है, सब में लगभग सेम ही है। बीच का थोड़ा सा पोर्शन होता है जो हमें चेंज करके लिखना होता है, बाकी सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, फिर विद्यालय का नाम वगैरह ये सब कुछ सेम होता है। और नीचे का जो होता है प्रार्थी, आपका नाम, क्लास और दिनांक, ये सब में सेम होती है। सिर्फ नगर पालिका वाले में हम प्रार्थना पत्र प्रधानाध्यापक को नहीं लिख के हम किसको लिखेंगे, अध्यक्ष महोदय को, नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय को लिखेंगे। और नीचे प्रार्थी की जगह
हम लिखेंगे विनती और वहां पे छात्र के नाम की जगह हम मोहल्ले में रहने वाले कुछ मोहल्ले वासियों के नाम लिखेंगे। तो ये तो गए हमारे क्लास 8 हिंदी के एग्जाम में आने वाले 7 प्रार्थना पत्र। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस मेरे चैनल पर बनाए गए हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।